नहाया ही था कि उसे डरावने चेहरे के साथ पता चला कि सिर के ऊपर शावर में शायद एक पिनहोल कैमरा छिपा हुआ था। वो तुरंत घबरा गई और जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के भाई को बुलाया ताकि वो पुष्टि कर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी सिर्फ एक नजर देखने के बाद उससे भी ज्यादा परेशान हो गया। वो घबराहट में बाहर भागी, फिर जल्दी से अपने कमरे में लौट आई क्योंकि उसे शक था कि उसके कमरे में भी एक कैमरा हो सकता है। जैसा कि सोचा, ये निश्चित रूप से मकान मालिक का काम था। उसे नहीं लगा था कि परिवार के साथ छुट्टी मनाने आए और ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी उस आदमी ने पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि पिछले रात नशे में उसने अपनी भाभी के साथ बाथरूम में कुछ शर्मनाक हरकतें की थी। अगर पुलिस आती तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देखती और तब वो निश्चित रूप से दोनों को खो देता अपने प्यार करने वालों को। सोच विचार के बाद उसने एक सुझाव दिया कि कैमरे को नजरअंदाज करने का नाटक करे और अगली सुबह सामान पैक करके यहाँ से चले जाए। लेकिन उसने महिला की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मकान मालिक के उसे चुपके से देखने की सोच से ही उसे घिन आ रही थी। भले ही पुलिस को न बुलाए, वो मौका मिलते ही उसे बुरी तरह पीटना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी क्योंकि उसी वक्त बाहर गए उसके छोटे भाई और पत्नी कार से आंगन में घुस चुके थे। उस आदमी ने जल्दी से महिला को चुप रहने को कहा और बाहर उन्हें लेने चला गया। जब अपने बॉयफ्रेंड को अंदर आते देखा तो महिला को मजबूरी में हंसना पड़ा। अच्छी बात थी कि बॉयफ्रेंड को कुछ गलत नहीं लगा और उसकी पत्नी को भी नहीं। सबने सोचा कि अगली सुबह चले जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात उसकी पत्नी ने छुट्टी को बर्बाद नहीं करना चाहा और मसाज बात लेकर आराम करना चाहा। लेकिन तब उसे पता चला कि स्विच खराब था। फिर उसने मकान मालिक को फोन किया और उसे ठीक करने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही मकान मालिक कमरे में घुसा उसे ठंडक सी महसूस हुई क्योंकि जिस महिला को चुपके से देखा गया था उसकी नजर नफरत से भरी थी। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा, स्विच ठीक किया और जाने लगा, लेकिन तभी महिला को गुस्सा आ गया और जैसे ही मकान मालिक जाने लगा उसने उसे रोक लिया। फिर गुस्से में उसे बाथरूम में ले गई और जोर से पूछा कि क्या कैमरा उसने लगाया था। मकान मालिक ने मना कर दिया। महिला ने अपना फोन की लाइट जलाई और उसे दिखाया, लेकिन मकान मालिक ने बेपरवाही दिखाई और कहा कि ये उसका नहीं है, बल्कि उसे धमकाने लगा कि अगर यकीन नहीं तो पुलिस बुला ले। जब महिला चुप रही उसने फोन निकाला और पुलिस को फोन करने लगा। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। ये देख महिला डर गई और फोन छीनने दौड़ी। तभी बाहर से गुजर रहे उसके बॉयफ्रेंड ने सोचा कि मकान मालिक उसे परेशान कर रहा है और बिना कुछ कहे उसे पीटने लगा। उसकी ताकत ऐसी थी मानो वो हाथी को मार दे। सौभाग्य से पास में मौजूद भाई ने आवाज सुनी और उसे रोक लिया। अब सब कुछ खुल चुका था। दोनों ने कैमरे की बात बता दी, लेकिन अभी सबसे जरूरी था मकान मालिक को हॉस्पिटल ले जाना। लेकिन जब वे बाथरूम में लौटे तो देखा कि मकान मालिक की सांसें थम चुकी थी। छोटा भाई घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि हल्के हल्के मुक्कों से वो मर कैसे गया। पत्नी ने समझदारी दिखाई और पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन जैसे ही नंबर डायल किया उसके पति ने उसे रोका और कहा कि मकान मालिक की लाश को चुपचाप ठिकाने लगाना होगा क्योंकि वो अपने छोटे भाई को जेल जाते नहीं देख सकता था। भाई की बात सुनकर छोटा भाई भावुक हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके भाई का एक निजी मकसद भी था लाश ठिकाने लगाने के बाद रिकॉर्डिंग नष्ट कर देना ताकि उसकी और भाभी की शर्मिंदगी को कोई न जान सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी का जवाब इतना सख्त होगा। उसने कहा कि वो हत्यारे की मददगार नहीं बनेगी और नहीं जिंदगी भर अपराध बोध में जिएगी। पति से झगड़े के बाद वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी तीनों ने मकान मालिक की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। जंगल से गुजरते हुए वे एक चट्टान पर पहुंचे जिसके नीचे एक गहरा समुद्र था। तीनों ने मिलकर लाश को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि इससे समस्या हल हो जाएगी, लेकिन नीचे देखने पर पता चला कि लाश एक पत्थर पर अटक गई थी। आदमी गुस्से से भरा था, लेकिन इस मुसीबत को हल करना जरूरी था। उन्होंने पत्थर उठाकर लाश पर फेंके, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो थोड़ा सा ही हिली। सुबह होने वाली थी और देर होने पर कोई देख लेता। जेल से बचने के लिए छोटे भाई ने